सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने के लिए एक बेबस बाप ने पुलिस को घंटों उलझाए रखा। डॉक्टर्स बेसब्री से उसके बेटे की मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बाप ने अपने बेटे की सांसें बाहर रखने के लिए ऐसा दिल दहला देने वाला मंसूबा बनाया कि सब के सब दंग रह गए। ये शख्स जिसका नाम जॉर्ज है, एक खौफनाक सूरत हाल में फंस चुका है, क्योंकि उसे स्वॉट टीम ने घेर रखा है। फ़ज़ा में तनाव है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जॉर्ज आसानी से हार मानने वाला नहीं है। हर गुजरता लम्हा किसी धमाके से कम नहीं लग रहा था। ये वाक़या उस वक्त शुरू हुआ जब जॉर्ज के 27 साला बेटे, जिसे हम ट्रैप का नाम देंगे, उस पर क़यामत टूट पड़ी। जॉर्ज और ट्रैप हमेशा से एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन एक दिन अचानक उनके लिए सब कुछ बदल गया। ट्रैप जवान, सेहतमंद और ज़िंदगी से भरपूर था, लेकिन एक लम्हे में वो अचानक से ज़मीन पे आन गिरा। शायद उसे फालज हो गया था। हालात इतने संगीन थे कि उसे फौरी तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने हर मुमकिन कोशिश की, मशीनें गूंज रही थीं, नर्सें भाग दौड़ कर रही थीं, लेकिन बदकिस्मती से ट्रैप कोमा में चला गया और उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। हॉस्पिटल की खामोश राहदारियों में जॉर्ज बेचैन खड़ा था। उसके साथ ट्रैप की माँ और उसका भाई भी एक लम्हा गिन रहे थे। उम्मीद और खौफ के दरमियान झूलती हुई हर किसी की नज़र दरवाजे की तरफ थी, मगर ये पहला मौका नहीं था जब उनकी फैमिली इस कब्र से गुजर रही थी। ट्रैप को इससे पहले भी दौरे पड़ चुके थे और हर बार ऐसा लगता था कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन वो हमेशा मौत को शिकस्त देकर वापस लौट आता था। और अभी भी जॉर्ज को यही उम्मीद थी। इस बार हालात थोड़े मुख्तलिफ लग रहे थे। डॉक्टर्स कमरे में दाखिल हुए और उनके चेहरों की संजीदगी ने सब कुछ कह दिया। उन्होंने ट्रैप के ख़ानदान को बताया कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली है, लेकिन बदकिस्मती से ट्रैप दिमागी तौर पे मुर्दा हो चुका है। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि उसे लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाए। ये खबर बिजली बनकर जॉर्ज और उसके ख़ानदान पर गिरी। माँ की आंखों में आंसू थे, दिल बोझल था और उसने डॉक्टर्स की बात मान ली, मगर जॉर्ज का दिल ये फैसला कबूल करने को तैयार नहीं था। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, रुको, ऐसा नहीं हो सकता। हमें इतनी जल्दी फैसला करने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है? माँ और जॉर्ज के दूसरे बेटे ने बेबसी से सर झुका लिया। उनका मानना था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। बाला आखिर उन्होंने हॉस्पिटल को इजाज़त दे दी कि ट्रैप को लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाए, लेकिन जॉर्ज का दिल अभी भी उम्मीद की आखिरी किरण से जुड़ा हुआ था। वो कुछ ऐसा करने वाला था जो सबको हैरान करने जा रहा था। जॉर्ज उस वक्त नशे की हालत में था और जज्बात उसके काबू से बाहर हो चुके थे। डॉक्टर्स ने बार बार उसे समझाने की कोशिश की कि ट्रैप की दिमागी हालत, आप कह सकते हैं कि वो डेड हो गया है, इसलिए अब हम चाह रहे हैं कि उसकी लाइफ सपोर्ट हटा ली जाए। लेकिन जॉर्ज मानने को तैयार नहीं था। वो चीख कर बोला, नहीं, हम इससे पहले भी ऐसे हालात का सामना कर चुके हैं। ट्रैप को पहले भी दौरे पड़ चुके हैं और हर बार उसने मौत को शिकस्त दी है। अब वो इस बार भी बचेगा, बस मेरी बात सुनो। लेकिन हॉस्पिटल में सूरत हाल बिगड़ती चली गई। जॉर्ज के अल्फाज में इल्तिजा कम और गुस्सा ज़्यादा था। वो दहाड़ने लगा, डॉक्टर्स और नर्सों पर चीखने लगा। उसने बेबसी के आलम में कहा, मुझे सिर्फ चंद घंटे दो, मुझे वक्त दो, ताकि मैं समझ सकूं क्या वाकई ये फैसला सही है कि मेरे बेटे को लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाए। लेकिन कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर खामोशी थी। हॉस्पिटल की कार्रवाई जारी थी और जॉर्ज के अल्फाज बेस असर साबित हो रहे थे। वो कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अचानक उसने अपनी जेब से पिस्टल निकाल ली और उसको सीधा डॉक्टर्स की तरफ तान दिया। इस सूरत हाल में कमरा अचानक खामोशी के हाथों ग्रिप हो गया। हर कोई साकत। नर्स ने लरजती आवाज़ में पुलिस को कॉल कर दी और कहा, यहाँ हॉस्पिटल में एक शख्स बंदूक लिए अमले को धमका रहा है। जॉर्ज, जो पहले ही नशे में था, मजीद बिफर गया। वो हॉस्पिटल के अमले को धमकियाँ देने लगा, उन पर चीखने लगा, मगर इसी लम्हे उसके बेटे यानी कि ट्रैप के भाई ने अचानक से अपने बाप पर छलांग लगा दी और किसी न किसी तरीके से उसे पिस्टल छीन लिया। कमरे में सुकून का सांस अभी पूरी तरह बहाल भी नहीं हुआ था
कि जॉर्ज गुस्से से गरजा, तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ यही हथियार था? ये सुनते ही सब डर गए। नर्सें और डॉक्टर्स फौरन कमरे से बाहर भाग गए। जॉर्ज ने लम्हा ज़ाया किए बगैर फौरन अस्पताल के उस कमरे के पर्दे खींच दिए जिसमें ट्रैप का इलाज किया जा रहा था। उसने कमरे के पर्दे इसलिए खींचे ताकि कोई ना देख सके कि अब वो क्या करने वाला है। चंद ही लम्हों बाद स्वाट टीम मौका पर पहुंच गई। उन्होंने पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया। हॉस्पिटल के दरो दीवार के बाहर मुसल्ला एहलकार खड़े थे। कमरे के बाहर से पुलिस जॉर्ज से मुखातिब हुई और कहने लगी, जॉर्ज बराह करम हथियार डाल दो और ये सब कुछ ख़त्म करो, तुम इस वक्त हॉस्पिटल में हो। मगर जॉर्ज ने उनकी बात ना सुनी और सर झटक दिया। वो ट्रैप का हाथ थामे उसके पास बैठा रहा। उसकी नज़रें बेटे के बेजान चेहरे पर जमी हुई थीं। उसकी दुनिया सुकड़ कर सिर्फ ट्रैप की धड़कनों तक महदूद हो गई थी। यह तनाव 3 घंटे तक जारी रहा। स्वाट टीम पूरी तरह तैयार थी, मगर जॉर्ज अपनी जगह से नहीं हिला। लेकिन हकीकत ये थी कि जॉर्ज के पास कोई दूसरा हथियार था ही नहीं। उसने सिर्फ धमकी दी थी ताकि अपने बेटे को लाइफ सपोर्ट से हटाने से रोक सके। इसलिए ये सब कुछ ट्रैप को मज़ीद सांसें देने के लिए काफ़ी था। ये जॉर्ज का ख्याल था। फिर 3 घंटे बाद एक मौजज़ा हुआ। जॉर्ज ने ट्रैप के हाथ में हल्की सी हरकत महसूस की। इस सूरत हाल पर जॉर्ज के दिल की धड़कन जैसे लम्हा भर के लिए थम गई हो। जॉर्ज को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मेरा हाथ दोबारा दबाओ। और अगले ही लम्हे ट्रैप ने जॉर्ज का हाथ एक बार फिर दबाया। जॉर्ज की आंखों में आंसू आ गए। ये वो लम्हा था जिसका उसे शिद्दत से इंतज़ार था। उसके दिल में उम्मीद की चिंगारी भड़क उठी। उसे लगा शायद ट्रैप वाकई दिमागी तौर पर मुर्दा नहीं है। खुशी से लरसते हुए जॉर्ज ने फौरन हथियार डाल दिए। पुलिस ने आगे बढ़कर उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जॉर्ज के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसके बेटे ने सांस जो ले ली थी, और हर बाप के चेहरे पे ऐसा सुकून होगा जब वो अपने बेटे को मुर्दा तस्वर कर चुका हो। गिरफ्तारी के बाद जॉर्ज का ट्रायल हुआ। अदालत ने उसे 11 माह कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरानकुन और खुशकुन हिस्सा ये है कि ट्रैप वाला आखिर होश में आ गया और मुकम्मल सेहतयाब भी हो गया। आखिरी बात जब ट्रैप के बारे में सुना गया, वो बिल्कुल ठीक था। उसने टीवी पर आकर इंटरव्यू दिया और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हाँ, कानून तोड़ा गया था, मगर ये कानून दुरुस्त मकसद के लिए तोड़ा गया था और इसी वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ। ये पूरा वाक़या अमरीकी रियासत टेक्सास में पेश आया था।